ओम शांति। 19 मार्च हमें स्वयं भगवान आकर पढ़ा रहे हैं। कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारी पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तुम इससे 21 जन्मों की बादशाही ले सकते हो। अब मैं तुम्हें अपना परिचय खुद दे रहा हूँ। मेरे द्वारा मेरे को जानो, और मेरे को जानने से तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान सकते हो। मैं ही तुम्हें ये सारा ज्ञान दे रहा हूँ। ये श्रेष्ठ पढ़ाई है, पर ये किसकी बुद्धि में धारण होगी? जो परमत मन मत पर नहीं चलेंगे। समझो कोई भगवानोवाच के विपरीत बात सुनाता है, वो जैसे तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि बुद्धि को भटकाएगा, भ्रमित करेगा। बाबा तो शास्त्रों के लिए भी कह रहे हैं। व्यास ने बहुत झूठी झूठी बातें लिख दी हैं, उससे लोग भ्रमित हो गए हैं। तुम्हें उनको सुनना नहीं है। अब भगवान पढ़ा रहा है तो केवल उसकी ही सुनना है। सचमुच बहुत बड़ी बात है ना। अब मैं आऊं कब? शिव जयंती भारत में मनाते हैं, अब मनाते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं मनाते। तो मैं संगम पर आता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, श्री कृष्ण के तन में नहीं। श्री कृष्ण को हेवनली गॉड फादर नहीं कह सकते, उसको हेवनली प्रिंस कह सकते हैं। उसने हेवन की स्थापना नहीं की, वो तो हेवन का प्रिंस बना, उसने राज किया बड़े होकर। लेकिन मैं हेवनली गॉड फादर हूँ। मैं ही भारत में आकर हेवन की स्थापना करता हूँ। ये भारत बहुत महान था, बहुत साहूकार था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भारतवासी भूल गए हैं। तुम सब देवी देवता थे, विश्व पर राज करते थे। अब तुम नीचे उतरते उतरते यहाँ आ गए हो। मैं फिर से तुम्हें राजाई देने आ गया हूँ। ग्रंथ में, ग्रंथ माना सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहब है, बाबा भी पढ़ते थे भक्ति में। कह रहे हैं ग्रंथ में लिखा है, मानुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो मनुष्य हैं कलयुग में, देवता हैं सतयुग में। तो जरूर मैं संगम पर ही आऊँगा। लेकिन मैंने मनुष्य को देवता कैसे बनाया, कब बनाया, उन्हें क्या ज्ञान दिया, कैसे राजयोग सिखाया, ये कोई भी नहीं जानते। वो तो केवल दिखा देते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। तुम सभी ब्राह्मण भी हो इस समय। मैंने तुम्हें ज्ञान देकर शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, और तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। फिर ये 3 ट्यूब्स निकलती हैं, ट्यूब माना 3 शाखाएं, 3 धर्म उससे आबाद में स्थापित होते हैं। फिर उनके और पत्ते टहनियाँ निकल जाती हैं, यानी एक एक धर्म से अनेक शाखाएं हो जाती हैं। और जब धर्म बिल्कुल तमोप्रधान स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब मैं आता हूँ। सब धर्मों का विनाश कराकर एक सत्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर देता हूँ। अब मैं फिर से आया हूँ। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। सबकी एक रस अवस्था तो रहती नहीं है, बाबा जानते हैं। जब एक रस अवस्था हो जाएगी, तुम योग युक्त हो जाओगे, तो तुम कर्मातीत हो जाओगे। फिर तो लड़ाई लग जाएगी। अभी तो रिहर्सल होती रहती है, छोटी मोटी लड़ाई लगती है, फिर बंद हो जाती है। लेकिन आखिर सभी धर्मों का विनाश तो होना ही है, क्योंकि अभी सभी धर्म तमो प्रधान बन गए हैं। और मैं उसी महान कार्य के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें ये श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूँ। तुम भी इस समय मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हें प्रेम का सागर, सुख का सागर बनना है। बहुत सुंदर शब्द है। इसलिए तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, जैसे मैं सबको सुख देता हूँ। जो गुण मेरे में हैं, वही तुम सब मेरे बच्चों में भी होने चाहिए। ध्यान से सुने सभी। मैं सबको सुख देता हूँ, तुम्हें भी सबको सुख देना है। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से जरा भी कटु वचन नहीं बोलने हैं। बाबा बहुत अच्छी शिक्षा हमें दे रहे हैं। और पढ़ाई पर तुम्हें
पूरा ध्यान देना है। ये पढ़ाई तुम्हें महान बनाने वाली है। इससे तुम राजाई प्राप्त कर लोगे। तो तुम्हें इस नशे में भी रहना है, अपार खुशी में रहना है। कौन हमें पढ़ाने आ गया है। बस गलती शास्त्रों में यही करती। ज्ञान दिया मैंने, क्योंकि ज्ञान का सागर तो मैं हूँ निराकार शिव। नाम लिख दिया श्री कृष्ण का, शिव शंकर एक कह दिया। शिव जयंती मनाते हैं तो शंकर का चित्र रख देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान का सागर मैं हूँ। मैं श्री कृष्ण की आत्मा को भी ज्ञान देकर उन्हें ऐसा बनाता हूँ। बस ये भूल अगर करेक्ट हो जाए तो भारत का कल्याण हो जाएगा। भारत को लोग भिन्न भिन्न तरह से मदद करते हैं, क्योंकि भारत सबसे महान और साहूकार था। समझते हैं अब नीचे उतर आया है, तो सब बहुत मदद करते हैं। बाबा अपने को एक टाइटल दे रहे हैं, मैं धोबी भी हूँ। तुम सबके मैले कपड़े साफ करने आया हूँ, माना आत्मा को साफ करने आया हूँ। कोई कपड़े पर बहुत मैल ज़्यादा चढ़ जाता है, उसको ज़्यादा सटके लगाओ। पहले सटके लगाते थे, थपकियों से पीट के धोते थे तो फट जाएगा। तो मैं भी अगर तुम्हें कड़ी शिक्षाएं देने लगूं तो बच्चे भाग जाते हैं, ज्ञान नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैं प्यार से समझा समझा के तुम्हारे कपड़े धुल देता हूँ, तुम्हें पावन बना देता हूँ, फिर तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। बस तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलते रहना है। तुम्हें राजयोग का बहुत अभ्यास करना है, ताकि तुम्हारे मैले कपड़े धुल जाएं, तुम पूरे स्वच्छ हो जाओ, फटो नहीं, तुम्हें सजाएं न खानी पड़े। बाबा का बहुत प्यार है अपने सब बच्चों से। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की रीति और नीति प्रमाण चलने वाले व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनो। सिंपल है लेकिन गहरी बात है। ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा ने जो नियम धारणाएं बनाई हैं, उन पर यदि हम चलते रहते हैं और शुद्ध प्रवृत्ति करते हैं, माना शुद्ध सेवाएं, प्रवृत्ति को भी, अपने गृहस्थ व्यवहार को भी शुद्ध बना लेते हैं, तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। बुद्धि के द्वारा शुद्ध संकल्प करना, वाणी के द्वारा बाबा के द्वारा दिया गया ज्ञान देना, और कर्म के द्वारा कर्म योगी बनकर रहना, ये शुद्ध प्रवृत्ति है, ये रीति नीति है। इससे तुम व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे। स्लोगन है, अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की रीति का झलक का साक्षात्कार कराओ। तो आज हम सारा दिन हर घंटे में एक बार बाप दादा का आह्वान करेंगे, उनसे दृष्टि लेंगे, उनका वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। ओम शांति।